बच्चों, क्या आपने जेईई या नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी है? यदि आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इनमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और सबसे कम बेसिक कौन सा होगा। क्लियर है? और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब आपको ऐसे वेरिएशन आने चाहिए। तो एक बार आप अपने मन में आइडिया लगा सकते हैं, वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि कंपाउंड एबीसी में कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक होगा। बाय द वे, देखिए मेरा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। मैं सिंपली क्या देखता हूं कि बेसिक मतलब एक तरह से लुईस बेस का कॉन्सेप्ट ले लो, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली दे पाए, है ना, जो इजीली H+ एक्सेप्ट कर पाए। और H+ कौन इजीली एक्सेप्ट करेगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफर करने की क्षमता रखता हो। ऑब्वियस सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन ऑफर करेगा इजीली? जिसका इलेक्ट्रॉन कहीं कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। प्रॉपर्ली बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि लोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज नहीं होगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे चलो इनसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा ध्यान दोगे तो आ जाएगा आंसर। जैसे इस वाले का जो माइनस चार्ज है, यदि ये बॉन्ड यदि यहां चला जाए तो ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज आएगा, और ये वाला जो माइनस चार्ज है वो यहां चला जाएगा, है ना। मतलब देखा जाए तो जो माइनस चार्ज आपको यहां पे दिख रहा है वो एक्चुअली उतना अवेलेबल नहीं है जितना वो दिख रहा है। मतलब इजीली यहां पे H+ अटैक नहीं कर सकता, या फिर ये बोलो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट नहीं कर सकता। अच्छा, यहां पे आ जाओ और यहां पे आ जाओ। पहले यहां बात करते हैं, तो यहां पे ध्यान से देखो तो इनके बीच में कॉन्जुगेशन हो रहा, नो डाउट, लेकिन इस माइनस चार्ज का कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा कहीं भी। मतलब वो माइनस चार्ज एक तरह से देखा जाए तो उसी कार्बन पे लोकलाइज्ड है। मतलब जब कभी भी H+ अटैक करेगा तो वो इजीली उस माइनस चार्ज को ऑफर कर पाएगा, इजीली H+ के साथ रिएक्ट कर पाएगा। अच्छा, यहां वाले माइनस चार्ज की बात करें तो ध्यान से देखा जाए कि ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, और पॉसिबल है कि ये डबल बॉन्ड यहां चला जाए। मतलब ध्यान से देखा जाए तो पूरा का पूरा जो नेगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्वड है। मतलब मुझे एक बात तो समझ में आई कि सबसे ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस केस में है? सी के केस में है। यहां तो वो ऑफर कर पा रहा है इजीली, लेकिन इन दोनों में कॉन्जुगेशन हो जा रहा है, जिस वजह से सबसे ज्यादा बेसिक ये होगा। अब इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में कौन बेसिक ज्यादा होगा, तो सिंपल है। देखो यार, यहां पे पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है ऑक्सीजन तक, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यदि यहां पे गलती से इसका कॉन्जुगेशन हो गया होता, क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो ऑब्वियस ही बात है फिर ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो पाता। मतलब उतना बेटर कॉन्जुगेशन यहां पे नहीं है जितना बेटर कॉन्जुगेशन यहां पे है। मतलब यहां तो एकदम ही अवेलेबल नहीं मानो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे ज्यादा अवेलेबल मानो, और उससे भी ज्यादा अवेलेबल यहां मानो। यहां ज्यादा अवेलेबल क्यों माना इसके कंपैरिजन में समझ में आया ना? क्योंकि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आपको ये दिख रहा है माइनस चार्ज, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा ऑक्सीजन के साथ, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि ये डबल बॉन्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन है इनका कॉन्जुगेशन हो जाए और यहां पे फिर कॉन्जुगेशन की अवेलेबिलिटी ही ना हो, मतलब ये पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट ना हो पाए तो डोनेशन के लिए अवेलेबल हो जाए। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? सी। फिर कौन होगा उसके बाद? ए। फिर कौन होगा उसके बाद? बी। सबसे कम बेसिक बी है, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो पूरी तरीके से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व